हाय दोस्तों, इस प्रॉपर्टी का सबसे खास बात है कि स्टैम्प ड्यूटी फ्री है। नो स्टैम्प ड्यूटी है प्रॉपर्टी में। स्टैम्प ड्यूटी एक बहुत बड़ा अमाउंट होता है गवर्नमेंट के टैक्स का, जो बिल्कुल फ्री मिल रहा है इस प्रोजेक्ट में आपको। फॉर इंग्लिश ऑडियो ऑफ दिस वीडियो गो टू सेटिंग एंड क्लिक ऑडियो ट्रैक एंड सेलेक्ट इंग्लिश एंड देन कंटिन्यू। ये प्रॉपर्टी बिल्कुल कांदिवली वेस्ट के चारकोप एरिया में बिल्कुल ऐसे प्राइम लोकेशन पे है, जो मेन रोड से टच है। बिल्कुल यहाँ से हार्डली आप मुश्किल से 10-20 कदम के डिस्टेंस पे पहुंच जाते हैं। रिक्शा स्टॉप, बस स्टॉप से कनेक्टिविटी इसकी अच्छी है। और सबसे अच्छी बात क्या है कि ये सेल्फ रिडेवलपमेंट प्रॉपर्टी है। सोसाइटी खुद डेवलप कर रही है बैंक से लोन लेके, तो बहुत ही अच्छे प्राइस में ये प्रॉपर्टी सेल कर रही है, जो कांदिवली में सेल हो रहा है। कंपेयर देखें डेवलपर की प्रॉपर्टी और सोसाइटी के सेल्फ रिडेवलपमेंट की प्रॉपर्टी में भाव का बहुत अंतर रहता है, प्राइसिंग का बहुत फर्क रहता है। आइए इसी के बारे में बात करूंगा इस पूरे वीडियो में। कुछ खास बातें बता दूं। ये प्रोजेक्ट का नाम है चारकोप अभिलाषा। तकरीबन ½ एकड़ का इसका लैंड है और महारेरा में रजिस्टर्ड प्रॉपर्टी है। 22 माले का 2 विंग बना रहे हैं ये, 1 BHK और 2 BHK। इसमें जोड़ी फ्लैट भी आपको मिलेगा। कुछ इसमें समुद्र का व्यू यानी सी व्यू फ्लैट्स है, कुछ माउंटेन व्यू फ्लैट्स है। कजारिया का फ्लोरिंग्स दे रहे हैं, जगुआर के सारे फिटिंग्स है, ग्रेनाइट्स हैं और इसके L शेप में इसका हॉल दिया हुआ। अभी मैं हॉल दिखाऊंगा आपको, पूरा फ्लैट लाइव दिखाऊंगा यहाँ पे क्या बना हुआ है और किस तरह की प्रॉपर्टी आपको हैंडओवर कर रहे हैं, क्या व्यू वगैरह मिलेगा। डुप्लेक्स जिम यानी जिम्नाशियम 2 फ्लोर दिया हुआ है। बस स्टॉप, रिक्शा स्टॉप, वॉकिंग्स है। मुश्किल से यहाँ पे 15-20 कदम पे पहुंच जाते हैं आप। कोस्टल रोड यहाँ से 5 मिनट में, लिंक रोड यहाँ से 5 मिनट में है। इस वीडियो में आप बने रहें। ये चारकोप अभिलाषा के रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको दूंगा, लाइक रेलवे स्टेशन, मेट्रो स्टेशन, डेली यूज की चीजें, मॉल, थिएटर, ग्रीनरी, क्या यहाँ से व्यू है, माउंटेन सी व्यू है, एंटरटेनमेंट पार्क है, प्रोजेक्ट का क्या डिटेल है, जो डेवलप कर रहे हैं उनका जो PMC कंपनी है, जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंट कंपनी है, उनका नाम क्या है, और ये सारा कुछ मैं बताऊंगा। इसमें रेरा से क्या सर्टिफिकेशन हुआ है और रेरा में क्या इनको अप्रूवल मिला हुआ है, वो सारा सर्टिफिकेट वगैरह इस प्रोजेक्ट के रिलेटेड हम जानेंगे। इसी वीडियो में बने रहे दोस्तों। आइए मैं कुछ आपको ग्लिम्स, कुछ झलकियां दिखाता हूँ इस प्रॉपर्टी के रिलेटेड। पहले देख लें, उसके बाद फिर इन डिटेल में चलेंगे। हाय दोस्तों, मैं हूं विकास बरनवाल, CP यानी चैनल पार्टनर ऑफ बिल्डर एंड प्रॉपर्टी कंसल्टेंट। 100+ लोगों की टीम है हमारी। हम लोग प्रॉपर्टी के साथ साथ होम लोन करते हैं। होम लोन में भी आपकी हेल्प करते हैं। प्रॉपर्टी में तो हेल्प करते ही, होम लोन में अगर आपको बैलेंस ट्रांसफर करना हो, होम लोन लेना हो, किसी तरह से फाइल की अगर कुछ हो और CA से प्रॉपर उसको एडजस्ट करवाना हो, प्रॉपर उसको काम करवाना हो, तो भी आप हमें फोन कर सकते हैं। और हम लोग हमेशा 0% ब्रोकरेज में काम करते हैं। देखें तो मार्केट से कंपेरिजन करें प्राइस में, तो हम जनरली उस प्राइस से कम में आपको प्रॉपर्टी दिला पाते हैं। और उसका क्या वजह है ये मैं आगे बताऊंगा। जब मैं प्राइस पे आप आऊंगा तब उसका क्या लॉजिक है, क्या वजह है, क्यों हम सस्ता प्रॉपर्टी आपको दिलवा पाते हैं। आइए अभी जो मैंने आपको कुछ ग्लिम्स, कुछ सिनेमेटिक्स दिखाया है, इसका कुछ डिटेल में बताता हूँ। कैसा फ्लैट वगैरह है वो सब देखते हैं लाइव, यहाँ पे क्या बना हुआ है। साथ ही इसमें ड्रोन शूट भी दिखाऊंगा कि हायर फ्लोर से यानी हाई राइज से आपको क्या आसपास की कनेक्टिविटी, व्यूज वगैरह क्या है, एक्चुअल मैं इसमें आपको दिखाऊंगा। अभी मैं कांदिवली चारकोप में सेक्टर 1 में ये 1 BHK का फ्लैट दिखा रहा हूँ। इसके बाद में आपको 2 BHK दिखाऊंगा। ये G+22 स्टोरी टावर है ये, यानी कि 23 स्लैब का बन रहा है। और ये देखें इससे व्यू कितना खूबसूरत है। मैं यहाँ के धूप की चकाचौंध से के वजह से मैं चश्मा लगा के बात कर रहा हूँ और सनग्लास लगा के बात कर रहा हूँ। ये देखें, ये पूरा ओपन व्यू आपको हमेशा मिलने वाला है, बिकॉज ये जो बड़ा डेवलपमेंट है और ये काफ़ी दिनों से ये लोग का चल रहा है, लेकिन अभी 5-10 साल तो कुछ भी नहीं आने वाला है। ऑलमोस्ट बिल्डिंग का पूरा कंक्रीट स्लैब ये कंप्लीट हो चुका है। आइए मैं स्टार्ट से दिखाता हूँ। 439 यानी कि 439 स्क्वायर फुट का इसका 1 BHK है विद मास्टर बेडरूम। यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और डोर्स की हाइट वगैरह देख लें, ये आपको सेम मिलेगा। और इसकी साइज है 140 स्क्वायर फुट का, 140 स्क्वायर फुट की इसकी आपको लेंथ है, 14 फुट की और 10 फुट की इसकी विड्थ है। यहाँ पे डेवलपर खुद आपको हाफ ग्रिल लगा के देंगे। आपको मैं 2 BHK में दिखाऊंगा तो एग्जैक्ट आप समझ पाएंगे। यहाँ पे हाफ ग्रिल लगा के देंगे। सारी स्लाइडिंग क्वालिटी जो साउंड प्रूफ और वाटर प्रूफ रहेगा। साथ ही साथ ये 2 फुट का आपको मिल रहा है इसमें छज्जा, जो आप बाद में OC आने के बाद इसको ग्रिल से कवर करके बालकनी और स्टोरेज के हिसाब से यूज कर सकते हैं। ये देखें, हॉल से जब हम आगे बढ़ते हैं तो पैसेज दिया हुआ है और यहाँ पे कॉमन वॉशरूम मिल रहा है जिसकी साइज है 7/4
7x4 का, जिसमें स्टार्ट में बेसिन, उसके बाद शावर एरिया, लास्ट में कमोड एरिया दिया हुआ है। वेंटिलेशन विंडो के साथ में डेवलपर आपको हैंडओवर कर रहे हैं। यहाँ पे मेन सर्किट बोर्ड है पूरे फ्लैट का, और ये इसका किचन है। किचन की साइज है 8.6 फुट बाय 7, यानी कि 8.5 बाय 7। ये देखें कि ये साइज आपको मैं एक अंदाजा देने के लिए बता रहा हूँ। साथ ही साथ यहाँ पे 2 से 3 लेडीज, सर्विस प्लेटफॉर्म, गैस प्लेटफॉर्म, वॉशिंग मशीन का स्पेस, फ्रिज का स्पेस यहाँ पे उन्होंने दिया हुआ है। एक बार अंदर के साइड से मैं आपको दिखाता हूँ क्या फिनिशिंग आपको डेवलपर दे रहे हैं। ये जो आप चीज़ें देख रहे हैं ये एज इट इज आपको मिलेगा, इसमें कोई चेंजेस नहीं रहेगा। जो भी जैसा भी है ऐसे ही टाइल्स, मार्बल्स, फिनिशिंग वर्क सब आपको एज इट इज मिलेगा। इसी में मैं आपको 2 BHK भी दिखाऊंगा, साथ ही साथ बिल्डिंग का एलिवेशन कितना रेडी हुआ है वो भी दिखाऊंगा, साथ ही साथ बाहर ग्राउंड फुट भी आपको मैं दिखाऊंगा। यहाँ से इसका ये बेडरूम है, और ये बेडरूम की साइज है 12x10, 12x10, यानी कि 120 स्क्वायर फुट का इसका बेडरूम है। ये देखें, अगर आप एक बड़ा सा बेड डालते हैं तो भी साइड में आपको 4.5 फुट का, यानी वार्डरोब और बेड बनाने के बाद भी आपको 3-3 फुट का जगह मिलेगा। ये इसका वॉशरूम है। वॉशरूम की साइज 7x4, यानी 28 स्क्वायर फुट का है। और जो स्ट्रक्चर अभी आप देख रहे हैं सेम स्ट्रक्चर आपको डेवलपर देने वाले हैं। और आपको बता दूं, यहाँ से भी देखें तो हाफ ग्रिल, और इसमें भी छज्जा मिल रहा है आपको 2 से 2 फुट का, जो हर एक फ्लैट में आपको मिलेगा। यहाँ से भी देखें व्यू आपको पूरा ओपन मिल रहा है। ये नॉर्थ वेस्ट साइड का व्यू है, यानी कि वेस्ट से आपको हमेशा एयर और वेंटिलेशन, यानी हवा उजास हमेशा आपको मिलता रहेगा, साल में करीबन 10-11 महीने तक। एक बार अंदर के साइड से मैं ये 1 BHK का व्यू शो कर रहा हूँ। ये देखें, ये हम लोग आ गए हैं फिर से हॉल में, और यहाँ पे इसका 1 BHK एंड हो जा रहा है। अब चलिए इसका 2 BHK हम आपको दिखाते हैं कैसा है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कुछ जरूरी बातें जरूर जान लें। प्रॉपर्टी और लोन दोनों साथ साथ में तो हैं ही, हम लोग काम कर ही रहे हैं। प्रॉपर्टी के साथ हम लोग इंटीरियर का भी काम कर रहे हैं। अगर आप इंटीरियर में भी कुछ डिजाइन करवाना चाहते हैं, फ्लैट हो, रो हाउस हो, बंगलो हो, तो भी आप हमें कॉन्टेक्ट करें। हमारे ऊपर दिए हुए नंबर पे हमारी इंटीरियर एक्सपर्ट आपसे कॉन्टेक्ट करेंगे, आपका काम करके देंगे। दोस्तों आइए इसका 2 BHK देखते हैं, जिसका साइज है 634, यानी कि 634 स्क्वायर फुट का। मैं स्टार्ट से आपको दिखाता हूँ। ये देखें, यहाँ से इसका 2 BHK स्टार्ट हो रहा है, और सेम डोर वगैरह जो फिनिशिंग आप देख रहे हैं ऐसे ही एज इट इज आपको मिलेगा। और इसका हॉल काफ़ी बड़ा दिया हुआ है इन्होंने। 19 फुट की इसकी लेंथ है, 10 फुट की इसकी विड्थ है, 190 स्क्वायर फुट का खाली हॉल दिया हुआ है। यहाँ पे देखें तो आप L टाइप में सोफा, टीवी यूनिट इस टाइप में रख सकते हैं। और मैं आपको डाइनिंग टेबल के लिए जब इधर से रिटर्न होऊंगा तब दिखाता हूँ। साथ ही साथ यहाँ से इतना सनलाइट है कि मुझे खुद सनग्लास लगा के काम करना पड़ रहा है, वीडियो करना पड़ रहा है। आप देखें कि इतना खुला हुआ हवा उजास आपको हमेशा ये देखें, हमेशा ही ये आपको ओपननेस रहेगा। सामने आप देखें कि इस तरफ सामने वेस्ट आ रहा है, और ये चारों तरफ आपको सामने का सिटी व्यू मिल रहा है। अब एक बार विंडो के साइड से, यहाँ पे अभी तो इन्होंने स्लाइडिंग का काम नहीं किया है, ग्रिल का काम नहीं किया है। स्लाइडिंग विंडो और हाफ ग्रिल, यानी कि ओपन ग्रिल रहेगा, वो करके आपको मिलने वाला है। और एग्जैक्टली मैं आपको विंडो के साइड से इसका व्यू दिखा रहा हूँ। ये इसका विंडो के साइड का व्यू है। इधर आपको डाइनिंग टेबल, करीबन 6 चेयर का डाइनिंग तो आप इजिली यहाँ पे रख सकते हैं। इतना बड़ा स्पेस यहाँ पे दिया हुआ है। इसके बाद आगे चलते हैं। ये इसका कॉमन वॉशरूम है। ये कॉमन वॉशरूम अप्रॉक्स 7x4 का है। और किचन का साइज इन्होंने बहुत ज़बरदस्त दिया हुआ है। देखें 14 फुट की लेंथ है किचन का। आप लेंथ में दिखाऊं तो मैं अगर यहाँ खड़ा हूँ तो इजली यहाँ पे 2 से 3 लेडीज इधर, 2 से 3 लेडीज इधर, 4-5 लोग किचन में काम कर सकते हैं। इतना बड़ा जगह किचन में इन्होंने दिया हुआ है। एक गैस प्लेटफॉर्म जो ब्रॉड है, सर्विस प्लेटफॉर्म जो थोड़ा कम है। उसके बाद यहाँ पे बड़ा सा वॉशिंग मशीन का स्पेस दिया हुआ है। और जब विंडो के साइड से भी देखेंगे तो यहाँ पे बड़ा सा फ्रिज का स्पेस दिया हुआ है। यहाँ पे डबल डोर 4 डोर फ्रिज आप रख सकते हैं। तो ये किचन का साइज है। इसके बाद ये इसका किचन। उसके बाद ये कॉमन बेडरूम की साइज है 10x10। इस बेडरूम में
आपको ग्रिल और विंडो तो लगा के देंगे। 10 फुट की इसकी करीबन 10-10.5 फुट की इसकी लेंथ है और 10 फुट की इसकी विड्थ है। तो बीच में एक बेड और वार्डरोब रखने के बाद भी 2-2 फुट का जगह तो आपको चारों तरफ से मूव करने को मिलेगा दोस्तों। एक बार मैं यहाँ से भी व्यू वगैरह आप देख लें। रही ओपन व्यू पूरे फ्लैट से आप देखें तो आपको सामने साउथ वेस्ट का व्यू मिल रहा है, यानी कि पूरा ओपन व्यू मिल रहा है वेस्ट का व्यू। और इसके बाद ये इसका कॉमन बेडरूम के बाद यहाँ से स्टार्ट हो जाता है इसका मास्टर बेडरूम। मास्टर बेडरूम का ये वॉशरूम है इसका 7x4 का। ये वॉशरूम का साइज 8x4 है, 32 स्क्वायर फुट का है। और यहाँ पे इन्होंने 12x10 12x10 का ये बेडरूम दिया हुआ है। 12 फुट की लेंथ है, 10 फुट की विड्थ है। साथ ही इस तरफ देखें तो क्रॉस वेंटिलेशन में यहाँ पे इन्होंने विंडो बनाया हुआ है। यहाँ पे आपको ईस्ट का भी हवा उजास और वेस्ट का भी दोनों साइड का हवा यानी कि एयर वेंटिलेशन और सनलाइट मिलेगा। ये क्रॉस वेंटिलेशन जिस बेडरूम में रहता है उस बेडरूम में अक्सर देखेंगे कि सफोकेशन नहीं होता, दोनों साइड से हवा और सनलाइट का आने जाने का प्रॉपर वे रहता है। इसमें भी सामने आपको 2 फुट का छज्जा मिल रहा है और सामने पूरा ये आपको ओपन व्यू मिल रहा है। अब देखें, मैं एक बार अंदर के साइड से आपको दिखा रहा हूँ। करीबन 10 फुट का हाइट घर के अंदर का आपको मिलेगा। अंदर से इसका एक व्यू देख लें 2 BHK का। ये मैं लेके आया हूँ हॉल में। यहाँ पे इसका 2 BHK एंड हो जाता है। अभी मैं देखें ये 1 BHK को मर्ज करके इन्होंने 4 BHK यानी कि 3.5 BHK या 4 BHK एक हाफ बेडरूम बनाया हुआ है। ये देखें L टाइप में इसका हॉल, यहाँ से सेम ओपन व्यू आपको मिल रहा है। और इस तरफ इन्होंने हॉल के ही एक पार्ट को बेडरूम बनाया है। ये देखें, एक बेडरूम आपको इस तरफ मिल रहा है। यहाँ पे बेसिकली ये फ्लैट दिखाने का मकसद क्या है कि ये तीनों साइड से ओपन है। इसमें आपको नॉर्थ और वेस्ट और साउथ तीनों साइड से आपको ओपन मिल रहा है। ये इसका किचन को इन्होंने एक बेडरूम में कन्वर्ट कर दिया है। ये 2 बेडरूम और तीसरा मास्टर बेडरूम, जो तीसरा ये इसका एक बेडरूम है और इस तरफ इसका कॉमन वॉशरूम है, ये आप देखें। और ये इसका मास्टर बेडरूम है। यहाँ पे भी देखें कितना तेज हमारे ऊपर धूप आ रहा है। बिल्कुल सनलाइट सीधा वेस्ट ओपन फ्लैट है ये और पूरा ओपन है। सामने खाड़ी आपको मिल रहा है देखने को, सी व्यू आपको मिल रहा है। और ये इसका वॉशरूम है। और ये एक हाफ बेडरूम, 2 प्रॉपर बेडरूम, एक कॉमन वॉशरूम मैंने दिखाया। उसके बाद इस तरफ देखें कि एक प्रॉपर किचन है जो बड़े साइज में काफ़ी बड़ा एक किचन दिया हुआ है। सामने वॉशिंग मशीन और फ्रिज का स्पेस भी है। इसके बाद जब आप आगे आएंगे तो यहाँ पे एक बेसिन बना सकते हैं या फिर वॉशिंग मशीन रख सकते हैं या कबर्ड बना सकते हैं। बहुत सारा ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है। इसके बाद एक प्रॉपर मास्टर बेडरूम, प्रॉपर वेस्ट ओपन किया हुआ है। तो ये एक और ये मास्टर बेडरूम का वॉशरूम इस तरफ है। ये देखें कि ये 1 BHK और 1 BHK फ्लैट को मर्ज करके जोड़ी बना के इन्होंने 4 BHK में कन्वर्ट किया हुआ है। थोड़ा इन्होंने पैटर्न चेंज करके। तो ये घर लेने के बाद आप भी सेम इसको कर सकते हैं दोस्तों। आइए चलिए अभी मैं आपको दिखाता हूँ नीचे से इसका कंस्ट्रक्शन कितना कंप्लीट हुआ है। ड्रोन शूट के जरिए भी आसपास का एनवायरनमेंट भी, आसपास का सिचुएशन भी कैसा है
वो भी देखते हैं। ये मैं आपको चारकोप अभिलाषा का लोकेशन शो कर रहा हूँ। ये आसपास में यहाँ पे क्या बना हुआ है ये देखें, कंस्ट्रक्शन साइट है अपना ये, और आसपास में देखें फुल्ली रेसिडेंशियल एरिया है, कोई बहुत भीड़ भाड़ वाला एरिया नहीं है। यहाँ पे घर लेने के बाद एक अजीब सा पीसफुल फील आएगा। और बिल्कुल यहाँ देखें मेन रोड से कनेक्टेड है ये बिल्डिंग। अभी मैं थोड़ा यहाँ से व्यू दिखाऊंगा चारों साइड का कि यहाँ हायर फ्लोर से क्या आपको व्यू मिलने वाला है। यहाँ पे आपको आसपास में व्यू क्या मिलने वाला है ये मैं आपको शो करूंगा। 500 मीटर का एरिया यानी आधे किलोमीटर का एरिया शो कर रहा हूँ। अब मैं आसपास का माउंटेन खाड़ी का व्यू क्या है वो मैं आपको शो कर रहा हूँ, क्योंकि कांदिवली चारकोप का एरिया ही ऐसा है कि चारों तरफ नेचुरल वातावरण है। ये देखें यहाँ पे मैं आपको पैगोडा जो ग्लोबल विपासना पैगोडा का जो एरिया है जहाँ पे खाड़ी है वो व्यू मैं आपको शो कर रहा हूँ। देखें सामने समुंदर का भी व्यू आपको मिल रहा है सनसेट का, और ये पूरा सिटी साइड का व्यू मिल रहा है। तो पूरा आपको ओपन व्यू मिलने वाला है, यहाँ पे कोई ब्लॉकेज नहीं है इस बिल्डिंग से। और अब मैं ड्रोन को नीचे के साइड ले रहा हूँ, तो नीचे के साइड भी आपको समझ आएगा कि चीज़ें आसपास में कैसे क्या है ये देखें। और आसपास में भी देखें पूरे रेसिडेंशियल व्यू है ये। और एग्जैक्टली जहाँ पे मैं खड़ा हूँ कंस्ट्रक्शन साइट चल रहा है वहाँ पे मैं नीचे की तरफ ले रहा हूँ। ये देखें ये बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन है जो पूरा ऑलमोस्ट स्लैब ये कंप्लीट हो चुका है। देखें पूरा स्लैब ऑलमोस्ट ये कंप्लीट हो चुका है और नीचे रोड पे ही बना हुआ है। Welcome to Property Plaza, your trusted partner in real estate. Based in Mumbai, we collaborate with the city's top developers to bring you premier properties that fit your lifestyle and investment needs. Whether you're looking for a luxurious apartment, commercial space, or resale flats, we believe in creating lasting relationships through trust and transparency. With a dedicated team of 100 professionals and over 4,000 satisfied customers, we provide expert guidance and unparalleled service. Join us on a journey to find your perfect property. The best real estate company, Property Plaza, विकास बनवाल। अभी जो मैंने आपको फोटो वीडियो ड्रोन शूट के जरिए जो कुछ भी मैंने दिखाया इसका डिटेल आपको बता दें। चारकोप अभिलाषा प्रोजेक्ट का नाम है, कांदिवली वेस्ट में सेक्टर 1 में बना रहे हैं। ये अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी है, सेल्फ रीडेवलपमेंट है ये सोसाइटी का। और सेक्टर 1 में चारकोप में कांदिवली वेस्ट मुंबई महाराष्ट्र में आता है ये, जिसका पिन कोड लगता है 400067। हाफ एकड़ का लैंड एरिया है जिसमें 80% में ये कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, 20% पूरा ये ओपन एरिया है। रिफ्यूजी एरिया इसमें 8th फ्लोर 15th फ्लोर यानी कि 8वां माला और 15वां माला ये रिफ्यूजी छोड़े हुए हैं सेफ्टी साइड के लिए। कंस्ट्रक्शन स्टेज अभी इसका पूरा स्ट्रक्चर रेडी हो गया है, इंटरनल फिनिशिंग अभी चल रहा है। करंटली 90% ड्यू है, इन द सेंस आप समझ लें विद इन ए ईयर आपको ये पोजीशन मिल जाएगा क्योंकि पूरा स्ट्रक्चर कंप्लीट हो चुका है। G+22 स्टोरी टावर है यानी 22 माले का 2 टावर बना रहे हैं ये। एक फ्लोर पे 2 विंग्स हैं, एक में 4 फ्लैट है, एक में 3 फ्लैट दिया हुआ है और 2 हाईटेक हाई स्पीड लिफ्ट है और इमरजेंसी एग्जिट के लिए एक स्टेयरकेस दिया हुआ है। दोनों विंग में एक स्टेयरकेस दिया हुआ है। टोटल 140 फ्लैट है, 140 फ्लैट्स का ये पूरा सोसाइटी रहेगा दोनों टावर मिला के। सीलिंग की हाइट अप्रोक्सीमेटली 10 फुट की हाइट है इसकी घर के अंदर का। रेसिडेंशियल इसमें स्टार्ट हुआ है 1st फ्लोर से, एमिनिटीज इसमें 8th फ्लोर 9th फ्लोर और रूफ टॉप पे यानी छत पे 8वां माला 9वां माला और छत पे दिया हुआ है। पार्किंग लेवल G+22 स्टोरी यानी कि 22 माले का अलग से मैकेनिकल टावर कार पार्किंग है इसका, जहां पे आप OTP के थ्रू या फिर इलेक्ट्रिकल स्विचेस के थ्रू आप इसको ऑपरेट कर सकते हैं। अब रेरा में इनको क्या अप्रूवल मिला हुआ है ये सब जानने के लिए मैं आपको महारेरा नंबर दे रहा हूँ, जो गवर्नमेंट जिस वेबसाइट को जिस साइट को ऑपरेट करती है, जिसका रेरा नंबर है P518000512230। ये रेरा नंबर के थ्रू आप रेरा के वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं, देख सकते हैं कि मैं QR कोड भी दे रहा हूं जो महारेरा से ही इशू होता है। इस QR कोड के थ्रू भी आप रेरा के वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं इजिली अपने गूगल स्कैनर से। रेरा से कुछ डॉक्यूमेंट हमने डाउनलोड किया है और हम आपको यहीं पे वीडियो में ही दिखा रहे हैं, जो देख लें आप। अगर इससे आप सेटिस्फाई होते हैं तो वेल एंड गुड, नहीं तो आप खुद भी विजिट करें क्योंकि आप यहाँ पे अपना हार्ड मनी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, खर्च कर रहे हैं।
तो आपको बनता ही है कि आप पूरा डिटेल पूरे बारीकी से देखें। इसका कुछ डॉक्यूमेंट समझ लें जिसमें सीसी, आईओडी, 7/12 लीगल टाइटल सर्च रिपोर्ट, फ्लैट प्लान, ब्लूप्रिंट प्लान, रेरा सर्टिफिकेट, इसके बिल्डिंग के जो एलिवेशन अप्रूव्ड हुआ है, ये सब आप देख लें। ये सब डॉक्यूमेंट देखने के बाद भी अगर आपको कुछ है तो आप जरूर रेरा के वेबसाइट पे विजिट करें। रेरा में पोजीशन डेट दिसंबर 2026 है। डेवलपर आपको मई 2026 में हैंडओवर कर देंगे, यानी कि समझे 6 मंथ बिफोर आपको वो हैंडओवर कर देंगे। सीसी पूरे टावर का रिसीव्ड है, पूरे टाइटल क्लियर प्रॉपर्टी है। ये मेजॉरिटी यहाँ पे हिंदू लोकेलिटी के लोग हैं। अब यहाँ से व्यू समझते हैं कि आसपास में फ्लैट से क्या व्यू मिलेगा। ईस्ट में इसका सिटी का व्यू आता है और लॉन्ग डिस्टेंस में आप देखें तो माउंटेन का व्यू मिलेगा। वेस्ट में आपको पगोड़ा यानी ग्लोबल विपासना पगोड़ा जो एशिया का सबसे बड़ा भगवान बुद्ध का मंदिर है, साथ ही साथ गोराई खाड़ी का व्यू मिलेगा और सी व्यू मिलेगा आपको। नॉर्थ में आपको ओपन सिटी व्यू है और साउथ साइड भी ओपन सिटी व्यू मिलेगा आपको। सारे मेजर बैंकों से ये अप्रूव्ड किया हुआ है। किसी भी बैंक से आप लोन लेना चाहें, जहाँ पे भी आपका सर्विस अकाउंट हो, बिजनेस अकाउंट हो, इजिली आपको लोन मिल जाएगा। अगर आपके पास कोई लोन पर्सन नहीं है तो आप हमारे ऊपर दिए नंबर पर फोन करें, हमारे लोन एक्सपर्ट आपको हेल्प करेंगे। प्रोजेक्ट का एमिनिटीज में चलते हैं, उसके पहले कुछ खास चीजें आप जरूर समझ लें। हमारे यूट्यूब वीडियोस और बिजनेस के रिलेटेड कोई आपको फीडबैक देना हो या फिर कुछ कंप्लेन करना हो तो आप हमारे इस नंबर पे फोन करें या फिर व्हाट्सअप करें। साथ ही साथ अगर मेरे से डायरेक्टली आपको बातचीत करना हो तो भी आप हमारे इस नंबर पे फोन करें। दोस्तों अब यहाँ पे ये क्या क्या एमिनिटीज दे रहे हैं वो समझते हैं। यहाँ पे एमिनिटीज में ये जुम्बा एंड एरोबिक्स रूम, गेम जोन एंड टोडलर्स प्ले एरिया, ग्रैंड एंट्रेंस लॉबी, टोडलर जोन, फिटनेस सेंटर, फैमिली फंक्शन एरिया, गार्डन एंड गजेबो, सीनियर सिटीजन एरिया, किड्स प्ले एरिया, सिट आउट एरिया, रूफटॉप टेरेस, वेले पार्किंग, ये सारा फैसिलिटीज यहाँ के बायर्स के लिए ये दे रहे हैं। यहाँ से अगर आप चारकोप के लोकल के नहीं हैं, आसपास के नहीं हैं, इस एरिया के बारे में नहीं जानकारी है तो यहाँ से कनेक्टिविटी और आसपास की फैसिलिटी जरूर समझ लें। 2 से 10 मिनट के वॉक इन और ट्रैवलिंग डिस्टेंस पे आप धानुकरवाड़ी मेट्रो स्टेशन, सिम्फोली मेट्रो स्टेशन, ग्लोबल विजडम एचडी स्कूल, बिलावोंग हाई इंटरनेशनल स्कूल, आनंदीबाई दामोदर काले विद्यालय, जूनियर एंड डिग्री कॉलेज, ठाकुर स्पेशलाइज्ड डिग्री कॉलेज, ऑस्कर हॉस्पिटल, फियोनिक्स हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड, उथोपिया गार्डन एंड ग्रूव मॉल, मैक्सेस सिनेमास, हिंदू मंदिर, बैंक, मैकडोनल्ड, बाकी लोकल बस स्टॉप, रिक्शा स्टॉप, ग्रोसरी स्टोर वगैरह तो बिल्डिंग के जस्ट आपको वॉक इन यहाँ से आप 1 से 2 मिनट के अंदर रीच कर जाते हैं। 15 से 30 मिनट के वॉक इन और ट्रैवलिंग डिस्टेंस पे बोरीवली, कांदिवली रेलवे स्टेशन, रुस्तम जी कैम्ब्रिज इंटरनेशनल स्कूल, सैन फ्रांसिस स्कूल, ठाकुर कॉलेज, घनश्याम दास सराफ कॉलेज, लोटस मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, भक्ति वेदांता हॉस्पिटल, रघुलीला मेगा मॉल, स्काई सिटी मॉल, ओबेराय मॉल, इनॉर्बिट मॉल, इंद्रप्रस्थ शॉपिंग सेंटर, त्रिमंदिर, इस्कॉन मंदिर, नेशनल पार्क, मंडपेश्वर केव्स, डी मार्ट, ये सब आप रीच कर जाते हैं। यहाँ से 35 मिनट के अंदर आप एयरपोर्ट में डोमेस्टिक और इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी रीच कर जाते हैं। अब मैंने आपको स्टार्ट में कमिटमेंट किया था कि क्यों हम कम करवा पाते हैं। दोस्तों एक बार बता दूं कि एक जो नए बायर होते हैं, मैंने देखा है कि कई बार वो जब प्रॉपर्टी परचेस करने जाते हैं तो उनको कभी भी पता नहीं होता है कि वहाँ पे क्या स्कीम चल रहा है, कितना प्राइस कम होगा, कितना बोला जा रहा है, कितना माइनस होगा, कितना बॉटम प्राइस कितना होगा। और बल्क में कोई डील नहीं है उनकी, वो 1 या 2 या 3 प्रॉपर्टी लेंगे। और दूसरे वे में देखें तो मैं यानी कि मेरी टीम पूरी 100+ यानी कि 150-200 लोगों की टीम है हमारी। हम लोग जिस भी प्रोजेक्ट में सेल करते हैं, एक देखें तो बड़ा बल्क में सेल करते हैं। 20-20, 30-30 फ्लैट, 50-50 फ्लैट, 100-100 फ्लैट एक प्रोजेक्ट में बेचते हैं। तो वो जो हम बल्क में सेल करते हैं उसके हिसाब से हम नेगोशिएट भी करते हैं। भाई हमारे यूट्यूब से आए हुए जितने भी कस्टमर्स हैं उनको आप स्पेशली 1000 रुपीज 2000 रुपीज पर स्क्वायर फुट का आप डिस्काउंट दें, तभी हम आपके यहाँ डील करेंगे, अदरवाइज हमारे कस्टमर को कहीं और डील करवाएंगे। तो इस बेस पे हम नेगोशिएट करते हैं। उसमें जो हमें कम प्राइस होता है, हमने देखा है कि पर स्क्वायर फुट यानी 1000-2000 रुपए पर स्क्वायर फुट जब प्राइस कम होती है ना तो पूरे फ्लैट के प्राइस पे 10-10, 20-20 लाख रुपए का फर्क पड़ जाता है। और ऐसे मैंने देखा है कि बहुत सारे लोगों को ये होलसेल का बेनिफिट नहीं मिलने के कारण बहुत सारा लॉस भी हो जाता है। अब यही एक वजह है, ये होलसेल के डील के वजह से हम डेवलपर से प्राइस नेगोशिएट करवा पाते हैं और प्राइस कम करा पाते हैं, अपने कस्टमर को उसका बेनिफिट दे पाते हैं। दोस्तों यही एक वजह है जिसके वजह से हम प्राइस कम करवा पाते हैं। और बहुत सारे डेवलपर जो बोर्ड पे प्राइस डालते हैं वो प्राइस कुछ और होता है, होर्डिंग बोर्डिंग का प्राइस कुछ और होता है और देने वाला प्राइस कुछ और होता है। कई बार हमने देखा है कि कस्टमर बोर्ड जो रोड पे बड़े बड़े बोर्ड्स लगे होते हैं उसका प्राइस देखते हैं, डेवलपर के पास जाके डिस्कस करते हैं, थोड़ा बहुत नेगोशिएट करते हैं और ले लेते हैं। उनको पता ही नहीं होता है कि यहाँ का बॉटम प्राइस क्या है, यहाँ पे क्या स्कीम चल रहा है, क्या ऑफर चल रहा है। और प्रॉपर्टी के मामले में वो कोई छोटा डील होता नहीं है, इसमें थोड़ी सी अगर चूक हो जाए तो 10-10, 20-20 लाख रुपया एक्स्ट्रा एक झटके में चला जाता है। तो होर्डिंग बोर्डिंग पे भी ना जाएं,
जो प्रॉपर उस एरिया का नॉलेजेबल पर्सन है उनके साथ जाएं। अगर वो आपके साथ कोई पर्सन नहीं है तो आप हमारे ऊपर दिए हुए नंबर पे फ़ोन करें, हमारे सेल्स एक्सपर्ट आपको हेल्प करेंगे प्रॉपर्टी लेने में। दोस्तों कई बार हमने देखा है कि जब आपको प्रॉपर्टी खरीदना हो या बेचना हो, दोनों ही कंडीशन में आप ऑनलाइन में कोई एक्टिविटी कर लेते हैं, कोई प्रॉपर्टी पोर्टल्स है जिसमें आप अपना इंक्वायरी डाल देते हैं, तो आपके अभी उनके पास क्या है, कोई सेल्स टीम इतनी बड़ी है नहीं कि जो आपको सर्विस दे सके। तो वो क्या करते हैं, आपके डेटा, आपके नंबर को हजारों ब्रोकर्स में मूव कर देते हैं, हजारों ब्रोकर्स में सेल कर देते हैं। और जब हजारों ब्रोकर्स आपको फोन करते हैं तो आप बहुत फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, क्योंकि हजारों ब्रोकर्स आपको फोन करेंगे, 100 ब्रोकर्स आपको फोन करेंगे, सुबह दोपहर शाम कॉल्स आता है। तो बहुत फ्रस्ट्रेशन मैंने देखा है। बहुत सारे कस्टमर आए हैं हमारे पास कि विकास जी एक बार मैंने गलती से ऑनलाइन पोर्टल पे पुट कर दिया था खुद का नंबर और बहुत सारे कॉल्स आने लग गए, तो मुझे वो नंबर बंद करना पड़ा। तो ये भी हमारे टीम के साथ नहीं है। हमारे टीम में से एक ही इंसान आपको कॉन्टेक्ट करेंगे और प्रॉपर्टी डील करवा के देंगे। पूरा काम जब तक आपका पोजीशन ना हो जाए तब तक वो आपके साथ बने रहेंगे, डॉक्यूमेंटेशन के लिए या किसी भी लीगल वर्क के लिए। अब ये सब कंडीशन सब समझने के बाद कई बार हमने देखा है कि कस्टमर कुछ गलतियां कर जाते हैं। सच तो ये है कि जो प्रॉपर्टी फील्ड से नहीं है उनको ये बात पता भी नहीं है कि जब आप डायरेक्टली कोई भी कस्टमर या ग्राहक जब प्रॉपर्टी खरीदने डेवलपर के पास जाते हैं तो डेवलपर के CRM सॉफ्टवेयर में जब वो टैग हो जाते हैं तो कोई भी बाहर का CP या ब्रोकर या एजेंट या जो चैनल पार्टनर होते हैं डेवलपर्स के, वो लोग भी एंटरटेन नहीं कर पाते हैं, बिकॉज उनका ये कहना रहता है कि ये हमारे डायरेक्ट कस्टमर हैं, आप इनके बारे में कुछ ना बोलें। तो वहां पे प्राइस के लिए फाइट करना हो या फिर इन्वेंट्री यानी चॉइस फ्लैट के लिए फाइट करना हो या स्कीम के लिए या कुछ भी चीजों के लिए नहीं कर सकते। तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप कभी भी जब प्रॉपर्टी खरीदने जाएं, फर्स्ट टाइम डेवलपर के यहाँ जाने से पहले ही आप हमारे ऊपर दिए हुए नंबर पे फोन करें और हमारे सेल्स टीम के साथ में जाएं, ताकि वहां पे प्रॉपर हमारी टैगिंग हो सके और हम आपके लिए प्राइस को लेके, सर्विस को लेके, डॉक्यूमेंटेशन को लेके, स्कीम को लेके, डिस्काउंट को लेके फाइट कर सके, आपको सही चीज सही भाव में सही प्राइस में दिलवा सकें। दोस्तों डेवलपर के होर्डिंग, बोर्डिंग, मार्केटिंग के फंडे समझने के बाद, प्राइसिंग के फंडे समझने के बाद, नेगोशिएशन समझने के बाद अब जानते हैं कि क्या फ्लैट है, क्या साइज है, क्या प्राइस है। 1 BHK और 2 BHK दो टाइप की प्रॉपर्टी है, जिसमें आप अगर 1-1 की जोड़ी लेना चाहें, 1 BHK को ब्रेक करके 3 BHK बनाना चाहें या फिर 2 BHK को ब्रेक करके 5 BHK बनाना चाहें तो आप बना सकते हैं। यहाँ पे जोड़ी का भी ऑप्शन दिया हुआ है। लोन यहाँ पे मुंबई डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक से लोन हुआ है। अभी देखें कि इतना बड़ा फंड होता नहीं है जिससे वो बिल्डिंग बना सके। तो सोसाइटी क्या करती है, जो भी गवर्नमेंट को डिपॉजिट मनी देने के बाद फिर वो बैंक से ही फंड ले लेते हैं ताकि हम वो प्रॉपर्टी बनाएं और प्रॉपर्टी बनाने के बाद, प्रॉपर्टी सेल करने के बाद फिर वो लोन हम उनको रिटर्न कर सकेंगे। तो बैंक फंडिंग जो हुई है सोसाइटी को, वो बैंक है मुंबई डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक। रेंटल इस एरिया में प्रॉपर्टी आप परचेस करते हैं, यहाँ पे रेंटल रिटर्न आपको हर साल का एवरेज आप जो इन्वेस्टमेंट करेंगे उसका 4 to 5% का रेंटल इनकम हर साल का आएगा। साथ ही साथ ROI रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट 10% का हर साल का मिलेगा, जो जनरली यहाँ पे चारकोप एरिया में यही हर साल चल रहा है। अगर आप इन्वेस्टमेंट पर्पज से देखते हैं तो 14-15% का रिटर्न आएगा। अगर आप यूज के पर्पज से देखते हैं, फ्लैट में अगर आप खुद रहेंगे तो आपको हर साल आप जो इन्वेस्टमेंट करेंगे उसका 10% हर साल पैसा यहाँ पे बढ़ेगा। दोस्तों पेमेंट स्कीम में CLP है और सबसे बेहतरीन पॉइंट यहाँ पे यह है कि यहाँ पे स्टैम्प ड्यूटी आपको पे नहीं करना पड़ रहा है। टोटली स्टैम्प ड्यूटी फ्री है। यहाँ पे प्राइसिंग भी वही है, कंपेयर टू मार्केट देखें तो सेम प्राइस में आपको मिल रहा है, बट स्टैम्प ड्यूटी फ्री है। यहाँ पे स्टैम्प ड्यूटी का पार्ट आपको नहीं लगेगा। जनरली डेवलपर की प्रॉपर्टी में अलग अलग जगह पे करना पड़ता है। और ऐसे कुछ प्रॉपर्टी जिसका मैं डिटेल या जिसका मैं अपडेट्स अपने YouTube चैनल प्रॉपर्टी प्लाजा विकास बरनवाल पे नहीं डाल पाता हूँ, आप हमारे फेसबुक पेज प्रॉपर्टी प्लाजा विकास बरनवाल और इंस्टाग्राम चैनल property_plaza, ये दोनों भी हमारा आप फॉलो कर लें, जिससे कि कुछ अपडेट्स, कुछ बैंक ऑक्शन की प्रॉपर्टी, कुछ फायदे वाली प्रॉपर्टी मैं हमेशा मेरे इंस्टाग्राम और फेसबुक चैनल पे भी अपलोड करता हूं, तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिलेगा। 1 BHK का कारपेट एरिया 424, 439 और 442 यानी कि 424, 439 एंड 442 तीन साइज में इसका 1 BHK है, जिसकी प्राइसिंग है 82 लाख टू 1 CR यानी कि 82 लाख से 1 करोड़ के बीच में। इसका एग्रीमेंट वैल्यू की बात कर रहा हूँ, फ्लैट कॉस्ट की बात कर रहा हूँ। अब चलते हैं 2 BHK में। 2 BHK का कारपेट एरिया है 634 यानी कि 634 स्क्वायर फुट का इसमें 2 BHK दे रहे हैं, जिसकी प्राइस है 1 करोड़ 22 लाख से 1 करोड़ 43 लाख के बीच में, यानी कि 1.22 CR टू 1.43 CR। तो ये भी इसका एग्रीमेंट वैल्यू है, फ्लैट कॉस्ट है। पार्किंग का प्राइस यहाँ पे 6 से 9 लाख के बीच में है। बड़ा छोटा पार्किंग जिस टाइप का आप लेवे वैसी प्राइसिंग है। अब ये जो मैंने आपको बताया है फ्लैट का प्राइस और पार्किंग की प्राइस बताया है, इसके अलावा
इसमें आपको स्टैम्प ड्यूटी तो फ्री है, स्टैम्प ड्यूटी नहीं लगना है, नहीं पे करना है। सिर्फ आपको रजिस्ट्रेशन चार्ज और GST प्लस सोसाइटी के चार्ज, यही 3 ही पैसा लगेगा, जो सबसे छोटे अमाउंट होते हैं। मेन अमाउंट तो स्टैम्प ड्यूटी का ही होता है। अब इस प्रोजेक्ट के रिलेटेड और भी कुछ इंक्वायरी चाहते हैं चारकोप अभिलाषा के रिलेटेड, आप हमारे ऊपर दिए हुए नंबर पे फोन करें। प्रॉपर्टी खरीदना हो तो हमारे सेल्स पर्सन आपको पूरी मदद करेंगे दोस्तों। और चारकोप अभिलाषा जिसका मैंने डिटेल दिया है आज के इस वीडियो में, इस प्रोजेक्ट का डिटेल बस इतना ही। नए प्रॉपर्टी, नए रीसेल, नए अर्जेंट सेल की प्रॉपर्टी का डिटेल मैं हमेशा मेरे वीडियो में लाता रहता हूँ। आप हमारे प्रॉपर्टी प्लाजा चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आगे कभी आप हमारे ऑफिस पे आना चाहें, हमारा वर्क स्टेशन देखना चाहें, हमारा 2 ऑफिस है। दोनों ऑफिस का एड्रेस मैं दे रहा हूँ। एक ऑफिस अप्रोक्सीमेटली 2200 स्क्वायर फुट का है और एक ऑफिस सामने उसके अपोजिट में 1000 स्क्वायर फुट। टोटल हमारा 3500 स्क्वायर फुट का ऑफिस है यहाँ पे मीरा रोड में। और यहीं से हेड ऑफिस से हम लोग ऑपरेट करते हैं। करीबन 100 लोगों से ज्यादा की टीम है हमारी। कभी आप विजिट करना चाहें, देखना चाहे तो आप लाइव आ सकते हैं। साथ ही साथ ये राउंड बटन दबा के हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें। और हमारे ये 2 इसी वीडियो से रिलेटेड 2 वीडियो है, ये दोनों वीडियो को भी आप क्लिक करें, एक्सप्लोर करें, घर बैठे देखें, समझें, फिर आप प्रॉपर्टी खरीदने के लिए हमें फोन करें। दोस्तों, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आगे मिलूंगा मैं नए वीडियो में नए प्रॉपर्टी के इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार दोस्तों।